चैप्टर 7 स्ट्रीट फाइटर। जब उस पुलिस ऑफिसर ने विजय से कहा था कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं, विजय ने भी अनजान बनते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? विजय भला वो गलती क्यों मानता जो उसने कभी की ही नहीं? यू नॉनसेंस बॉय, उस ऑफिसर ने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मार जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम एक वेश्यों के समूह के साथ पकड़े जाते हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं सर, विजय ने कहा। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता उसे कम से कम 2-3 सप्ताह के लिए लॉकअप में रखा जाता। यू नॉनसेंस। उस ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गई और चेहरा गंभीर हो गया। तुमने सुना नहीं क्या? हमने तुम्हें वैश्यों के साथ पकड़ा। अगर तुम वहां गलत काम करने नहीं गए तो उनके साथ कंचे खेलने गए थे क्या? मैं सच में वहां वो गलत काम करने नहीं गया जो लोग आप समझ रहे हैं सर। मैं तो वहां बस कुछ बेचने गया था। मैं एक सेल्समैन हूं। उन लड़कियों ने ही मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया, विजय ने सफाई देते हुए कहा। क्या कहा तुमने सेल्समैन? एक मिनट, तुमने तो अभी कुछ देर पहले बताया तुम एक डिलीवरी बॉय थे। उस ऑफिसर ने शक करते हुए कहा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। कौन कहता है कि एक डिलीवरी बॉय सेल्समैन के रूप में रात के अंधेरे में काम नहीं कर सकते? विजय ने कॉन्फिडेंस से कहा। इसके अलावा आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि मैंने कोई कानून तोड़ा है। और जहां तक मुझे पता है, भला मैं उन वैश्यों के लिए उनके साथ क्यों फंसूं? विजय ने कह तो दिया, मगर उसे मालूम था ये लोग उसकी किसी बात को नहीं समझेंगे और उसे भी एक मुजरिम ही समझेंगे। तुम तुम सच में एक चालक लड़के हो। तुम्हें पता है बातों को गोल गोल कैसे घुमाने हैं, उस मेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर वो उस फीमेल ऑफिसर की ओर मुड़ा और उससे फुसफुसाते हुए बोला, अदिति, यह लड़का सख्त है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे। आदित्य के भाव इस वक्त बर्फ की तरह ठंडे थे। वह अपने सामने बैठे लड़के को देखे जा रही थी। उसने अचानक टेबल को धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। उसने एक कठोर नजर से विजय की ओर देखा, जो नीचे बैठा था। यह लड़का कितना गंदा है, उसने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसे पहले का दृश्य याद था। उसने अपने दांत कस लिए। खुद को उसने विजय को थप्पड़ मारने से रोकने की बहुत कोशिश की। आदित्य को बिल्कुल भी उसके इस बहाने पर विश्वास नहीं था कि वो एक सेल्समैन था। भले ही दिखने में विजय कोमल और किताबी लग रहा था और थोड़ा सुंदर भी था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वह भेड़ के कपड़ों में भेड़िया भी हो सकता है। कौन जानता है कि उस मासूम चेहरे के नीचे एक गंदा चेहरा छुपा है या नहीं? आप क्या देख रही हैं? मैंने आपकी जान बचाई थी, विजय ने आदिति से कहा। धम! अदिति ने गुस्से में टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा था। उसे फिर से कुछ देर पहले वाला सीन याद आ गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। इसको पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, तुम किस चीज को बेचने गए थे? उसके नुकीले दांतों से शब्द एक एक करके निकल रहे थे। ओह, वो एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपना बैकपैक खोला और अपनी हथेली के लगभग आधे आकार का एक छोटा धातु का डिब्बा निकालते हुए कहा। उसने ढक्कन खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक शुद्ध सफेद क्रीम थी, जिससे एक खुशनुमा सुगंध निकल रही थी। यह ब्यूटी क्रीम प्राचीन जड़ी बूटियों से बनाई गई है। यह स्किन को सफेद कर सकती है और किसी भी दाग को हटा सकती है, ताकि आपकी स्किन नरम और चमकदार हो जाए, विजय ने समझाया। यू नॉनसेंस बॉय, तुम किसे धोखा दे रहे हो? यह सब सरासर धोखा है, मेल ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सर, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। मैं अपने पूर्वजों की कसम खा सकता हूं कि क्रीम काम करती है। क्या आप एक बार ट्राई कर कर दिखेंगी मैम? आप इसे फ्री में ले सकती हैं, विजय ने आदित्य से कहा। इसे तुम अपने पास ही रखो। कौन जानता है कि इस बकवास सी क्रीम के अंदर क्या है? अदिति ने उसे घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। तो फिर कोई बात नहीं, विजय ने कड़वाहट से कहा। तभी इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुलता है। एक पुलिस कांस्टेबल अंदर आया और अदिति के कान में कुछ फुसफुसाया। हमने अच्छे से चेक किया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी एक हत्यारा था। यही कारण था कि उसने भागने की कोशिश करते हुए आप पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक इस बच्चे की बात है, वो निर्दोष है। दोनों लड़कियों ने उसके लिए गवाही दी है। विजय ने राहत की सांस ली, मगर आदित्य का चेहरा कठोर लग रहा था। क्या मैं अब जा सकता हूं ऑफिसर? विजय ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। आदित्य ने मेज को धक्का दिया, क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया था। वह अपनी सीट से खड़ी हुई और अपनी आकर्षक आंखों से सीधे विजय की ओर देखने लगी। फिर वो गुस्से में मुड़ी और रूम से बाहर चली। अब तुम जा सकते हो, वहां खड़े उस मेल ऑफिसर ने उसे बताया। जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तो अंधेरा हो चुका था। मुझे पहले अपनी बाइक लानी होगी। वो अभी भी पैराडाइज सपा के सामने होनी चाहिए। विजय ने अपना बैकपैक लटकाया और सपा की ओर निकल गया। शहर की रातें दिन के मुकाबले चकाचौंध करने वाली और रंगीन होती है। यहाँ अंधकार भी कहीं छुप जाता है। विजय रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सड़कों पर चलते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसके जीवन की दिशा पहले से ही बदल रही थी। जब तक वो इस सुहाने सफर पर चलता रहेगा, उसे इज्जत और पैसा दोनों की कभी कमी नहीं होगी। वो इन्हीं सोच विचार में सड़क पर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी उसे चलते चलते किसी की आवाज सुनाई दी। ब्यूटीफुल गर्ल, कहाँ जा रही हो?
आओ थोड़े हमारे साथ भी मजे कर लो। कुछ लोगों की हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। उन लोगों के अटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। डैम, ये कितनी हॉट है यार, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। अगर ये मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो जाए, मैं अपनी 3 साल की कमाई इसके नाम कर दूं। हट हट, 3 साल क्या है, मैं 5 साल की कमाई देने को तैयार हूं। उन लोगों के मजाक के बीच में एक लड़की की कांपती हुई आवाज भी सुनी जा सकती थी। जाओ, चले जाओ, मुझे मत छुओ। वो रुक रुक कर बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी। विजय के जबड़े कस गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके आगे की सड़क पर कुछ बार थे। शायद ये लोग वहीं से आए होंगे। विजय हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा है। वो अपने सामने किसी को तंग करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पिछली बार भी वो इसी दयालुता के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पहले तो वो कमजोर होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता था, मगर अब तो उसके पास कुछ शक्तियां भी थीं, जिनकी मदद से वो किसी की भी बिना डरे मदद कर सकता था। इसके अलावा हर गर्म खून वाले आदमी के दिल में हीरो बनने की इच्छा होती है। विजय भी उन्हीं में से एक था। यह मेरी शक्तियों को आजमाने का सही मौका है, विजय ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, और वो उन लोगों की ओर गर्मजोशी से बढ़ गया। बहुत जल्द उसने एक लड़की को लड़खड़ाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसका कामुक शरीर बहुत लुभावना था। उसका फिगर अच्छे से वेल मेंटेन था। उसने एक काली वेस्टर्न जैकेट और एक टाइट मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके शरीर के कर्व दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे और सीधे पैर काले पेंटीहोज में थे। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी, जो 7 या 8 सेंटीमीटर लंबी थी। वो लड़की बिल्कुल नशे में धुत थी और मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए थी। उसके पीछे 5-6 आदमी थे। वे गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए थे और कहीं से भी अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे थे। ध्यान से चलो, ब्यूटीफुल गर्ल, कहीं गिर मत जाना। रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? गोल्डन स्पीयर, चलो मेरे साथ, आज रात हम मिलकर मजे करेंगे। ये गोल्डन स्पीयर नाम का आदमी शायद उन लोगों का लीडर था। वो फिर अश्लील ढंग से मुस्कुराया और उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगा। रुको! सड़क पर एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो लीडर डर गया और उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो हैरान था, आखिर इस वक्त वहां कौन आ गया। उसने चारों ओर देखा, तभी उसको सामने से आता एक यंग लड़का दिखाई दिया। हा हा हा, यह मूर्ख कहां से आया? शायद इस लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता है। हा हा हा, ये मजेदार है। वह अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसा। उसके पीछे खड़े सभी गुंडे भी हंसने लगे। इस बेवकूफ लड़के के दिमाग में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? शायद इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अपनी ओर आ रहे लड़के का मजाक उड़ाते हुए उन गुंडों ने कहा। उन गुंडों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी 25-30 के रहे होंगे और उन्होंने गैंगस्टरों की तरह कपड़े पहने थे। उनके लीडर ने एक टाइट लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल पीले रंग के थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और अश्लील नजर आ रही थीं। उस लीडर ने विजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे अपने काम पर ध्यान दें। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। वो फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ा और उनको आदेश देते हुए कहा, जाओ जल्दी इस लड़की को पकड़ो और अपने अड्डे पर लेके चलो। अपने बॉस का आदेश सुनते ही अन्य गुंडों ने उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा और उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। रुको! विजय ने चिल्लाते हुए कहा और उन लोगों की ओर भागने लगा। उसे मत छूना, गंदी नाली के कीड़ों। बच्चे अपने काम से काम रख, वरना तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। एक गुंडे ने अपनी बाजू ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। लेकिन विजय को अभी भी खुद की ओर आते देख उस गुंडे का चेहरा सख्त और डरावना हो गया और उसने विजय पर एक जोरदार मुक्के से वार किया। उस मुक्के में बहुत ताकत थी और वो किसी बिजली की स्पीड से हवा को चीरते हुए विजय की तरफ बढ़ रहा था। इस मुक्के की ताकत को देख एक आम आदमी घबरा कर बेहोश हो जाता। लेकिन विजय अब कोई सिंपल लड़का नहीं रहा था। जब गुंडे ने अपनी मुट्ठी उठाई तो वो डरने की बजाय खुश दिखाई दे रहा था। अपनी ओर बढ़ते उस ताकतवर मुक्के को देख उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। बेवकूफ बच्चे! वो गुंडा मुस्कुराया, क्योंकि वो दिखने में काफी हट्टा-कट्टा था। उसकी हाइट कम से कम 6 फुट की होगी। विजय तो उसके सामने एक दुबला-पतला सा जवान लड़का था। बैंग! क्या विजय अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से इन गुंडों को मार पाएगा? या फिर ये सभी गुंडे एक साथ मिलकर उस पर पलटवार कर देंगे? आखिर क्या होगा? विजय के इस अमीर बनने के सपने में जानने के बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 8, होटल रूम। दोनों की मुट्ठी एक दूसरे से टकरा गई। मुट्ठियों के टकराते ही उस गुंडे के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक जगह जमा का जमा रह गया। उसकी आंखें फट की फटी रह गईं। अब उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। उसके माथे से पानी भी टपकने लगा था। आह! उसकी दर्द भरी चीख शांत रात में चारों ओर फैल गई। वो आदमी कुछ कदम पीछे हटते हुए एक कार से जा टकराया। कार से टकराने के तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और दर्द की वजह से कांपने लगा। इस वक्त उस गुंडे की आंखों में विजय को देख डर साफ साफ देखा जा सकता था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। बाकी गुंडे उसकी ये हालत देख हैरान दिख रहे थे। और हाय हाय,
उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 17 या 18 वर्षीय जवान लड़के ने एक हट्टे कट्टे आदमी को केवल एक मुक्के से हरा दिया था। "पुट्या, तू तू हमारे साथ मजाक कर रहा है ना?" पीले बाल वाले गुंडे ने अविश्वास से अपनी आंखें रगड़ते हुए उस आदमी से पूछा। अपने मुक्के का उस आदमी पर इतना गहरा असर देख विजय खुद हैरान था। उसने तो पहाड़ी पर जाकर अपनी ताकत का टेस्ट किया था, मगर आज पहली बार उसने अपनी ताकत का असर किसी इंसान पर देखा था। "हाँ भाई, तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर चुपचाप यहां से पतली गली पकड़ निकल जाओगे?" विजय ने उनसे मजे लेते हुए पूछा। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। "बच्चे, तू तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से मैं देश शायद से इन इलाकों पर राज कर रहा हूँ, और तू मुझसे लड़ना चाहता है? मुझसे से? तुझे शायद पता नहीं गोल्डन स्पेपर किस बला का नाम है।" फिर उस गोल्डन स्पेयर नाम के आदमी ने अपनी पीठ से एक स्विच ऑफ ब्लेड निकाला और विजय पर अटैक करने के लिए बढ़ा। उसके पीछे सभी गुंडों ने भी अपने अपने ब्लेड निकाले और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। "बच्चे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।" गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे का चेहरा सख्त था। उसने विजय की छाती पर ब्लेड घोंपने के लिए अपना हाथ उठाया। विजय ब्लेड को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पिछली बार भी वो एक चाकू की वजह से ही हॉस्पिटल में आधे महीने के लिए एडमिट रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपनी घबराहट को छोड़ उन सभी पर फोकस किया और अपने तेज रिफ्लेक्स की मदद से सभी गुंडों की पोजीशन को एक बार अच्छे से देखा। जैसे ही गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे की ब्लेड उसे लगने वाली थी, उसने अपने पैरों को ट्विस्ट किया और ब्लेड लगने से बच गया। लेकिन उसने फिर से एक बार अपने पैरों को ट्विस्ट किया और किसी बिजली की स्पीड से गोल्डन स्पेयर के छुरे वाले हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ को किसी रबड़ बैंड की तरह मोड़ दिया। चट्टर, चट्टर, हर किसी को हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी आवाज सुनी। "ब्रो डैनी।" बाकी गुंडे उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर थे। विजय की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने डैनी और गोल्डन स्पेयर को एक हाथ से ऊपर उठाया और उसे किसी प्रकनी की तरह फिराते हुए बाकी बचे गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। अपने बॉस की यह हालत देख वो सभी गुंडे घबरा गए थे। तभी फिरता हुआ डैनी एक गुंडे के ऊपर आकर गिरा और वो गुंडा गिरकर बेहोश हो गया। विजय बचे गुंडों की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई बाघ किसी भेड़ों के झुंड पर झपट रहा हो। अगले ही पल लात घूंसों के पड़ने की आवाजें गूंजने लगी। लगभग 2 मिनट बाद सभी गुंडे बच्चों की तरह रोते हुए फर्श पर बिखरे पड़े थे। "ओह, मजा आ गया आज तो।" विजय ने अपने हाथों को झटका और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। उन सभी गुंडों ने रोना छोड़ एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया। एक पल के लिए विजय की आंखों में देखा, जिन्हें देख उनके सारे शरीर में कंपकपी दौड़ गई और उन्होंने डरते और अटकते हुए कहा, "यह लड़का इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के भेष में हैवान है।" इतना कह वो सभी के सभी वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे जैसे कोई कुत्ता शेर को देखकर भाग रहा हो। यार, कैसे गुंडे थे, इतनी जल्दी भाग गए? अभी तो मजा आना चालू हुआ था, विजय ने कहा और उन लोगों के वहां से भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा। पीछे वो लड़की नशे में धुत लड़खड़ाते हुए एक कार का सहारा लेकर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गिर सकती थी। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। "अरे मिस, आप ठीक तो हैं?" उसने उस लड़की को सहारा देने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, "नहीं, मुझे मत छुओ, चले जाओ।" फिर वो तेज तेज किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। विजय के हाथ को दूर धकेलते वक्त वो आधी मुड़ गई थी। विजय को उसकी आकर्षक साइड प्रोफाइल दिखाई दी। उसकी स्किन बिल्कुल किसी हाथी के दांत की तरह सफेद, उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाली लाल होंठ, लंबी सीधी नाक, उसकी पतली फीनिक्स आंखें। सच में इस लड़की को शायद ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया था। इस वक्त उसके काले घने लंबे बाल चांद की चांदनी रोशनी में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती देख विजय की एक पल के लिए सांसें रुक गई थी। "आज मेरे साथ क्या हो रहा है? एक दिन में दो दो खूबसूरत लड़कियों से सामना," विजय ने खुद से कहा। आज से पहले सड़कों पर चलते टाइम उसे कभी भी एक सुंदर लड़की की छाया तक नसीब नहीं हुई, और आज तो दो दो लड़कियों से सामना हो गया। पहली तो वो फीमेल पुलिस ऑफिसर और दूसरी अभी उसके सामने खड़ी थी। ये दोनों लड़कियां ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। दोनों की अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी थी। तभी उसके सामने खड़ी लड़की के पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, विजय ने उसे कमर से पकड़ लिया। "हेलो मिस, आप ठीक है? आपका नाम क्या है? आप रहती कहाँ हैं?" विजय ने जोर से पूछा। उस लड़की ने कुछ बड़बड़ाया, मगर विजय को उसके बड़बड़ाने से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़की नशे में धुत थी जिसे खुद ही नहीं पता वो क्या कह रही थी। कुछ देर बाद उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया और विजय की बाहों में ही सो गई। विजय उस लड़की को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। विजय उसे यूं ही सड़क पर भी नहीं छोड़कर जा सकता था। विजय को अगर उसके घर के बारे में पता होता, शायद वो उसे वहां छोड़ देता, मगर उसे उसके घर का भी नहीं पता था। "फिर मैं इसे एक होटल के कमरे में छोड़कर आ जाता हूँ।" वो केवल बस यही कर सकता था। विजय फिर उसे सहारा देकर पास ही की होटल में लेकर जाने लगा
उनसे लगभग 100 मीटर दूर एक होटल थी। होटल पहुंच विजय उसे गोद में उठाता है और एक रूम में ले जाता है। रूम में घुसने के बाद विजय ने उसे बेड पर फेंक दिया। फिर उस लड़की ने बेड पर पड़े पड़े ही कहा, गर्मी, यहाँ यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? वो नशे में बड़बड़ा रही थी। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगी। हे, हे, मिस, आप क्या कर रही हैं? विजय ने घबराते हुए कहा। जब वो अगले दिन उठती है और खुद को बिना कपड़ों के होटल रूम में पाती, पता नहीं वो खुद से कैसे नजरें मिला पाती। विजय ने फिर पास में पड़ा कंबल उठाया और उसको अच्छे से ढक दिया। वो लड़की कंबल पकड़ते हुए पलट गई, फिर एक बार फिर से सो गई। उसको सोते देख विजय ने एक राहत की सांस ली और फिर सोफे पर बैठ गया। विजय उसको होटल रूम में अकेला छोड़कर नहीं गया और सुबह तक उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। फिर उसने अपना बैकपैक खोला, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को निकाला और आध्यात्मिक तरल बनाना शुरू कर दिया। सुबह की चमकती धूप पर्दे में दरारों से होते हुए कमरे में आ रही थी, जिससे कमरा हल्का हल्का सा रोशन हो रखा था। विजय बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। वो पूरी रात आध्यात्मिक तरल बना रहा था। इस वक्त उसका शरीर भी ज्ञान चक्र की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो अभी भी ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल पर था। ज्ञान चक्र 3 लेवल्स में बटा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी उसे कमजोर माना जा सकता था, क्योंकि वो जादू टोना करने या ताबीज बनाने में सक्षम नहीं था। इन तकनीकों के लिए उसे कम से कम ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर महारत हासिल करनी पड़ती। बस कुछ और महीनों में सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। विजय ने अपनी आंखें खोली जब उसने अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की किरण महसूस की। सुबह हो चुकी है। विजय ने उबासी ली और बिकली अंगड़ाई काटी। पूरी रात ना सोने के बावजूद भी वो अच्छे मूड में था। फिर उसने खिड़कियों पर लगे सभी पर्दे हटा दिए। सुबह की धूप सुकूनदायक महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर देखा कि दूसरे बिस्तर पर कंबल के नीचे कुछ हलचल हुई। फिर कंबल के नीचे से एक सिर निकला। एक जोड़ी हाथों ने नींद भरी आंखों को मसला। एक लड़की उठी और अपनी बाहों को फैलाते हुए जम्हाई ली। बाहों को फैलाने से उसको ढकने वाला कंबल नीचे गिर गया। कंबल नीचे गिरते ही एक अद्भुत दृश्य दिखा। उस लड़की की पतली कमर पानी के सांप की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वो इधर उधर अंगड़ाई ले रही थी, उस टिप की पतली कमर भी सांप की तरह इधर उधर लहरा रही थी। वो सुबह की धूप में किसी कलाकृति की तरह चमक रही थी। उसकी आलसी हरकतें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। विजय ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो गई थी और लगभग खून निकलने ही वाला था। वो लड़की इस सबसे बेखबर, बिना दुनिया की परवाह किए अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई ले रही थी। लगभग 10 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। उसने मुड़कर देखा कि विजय खिड़की के पास खड़ा है। फिर उसने अपने शरीर को देखा। उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। यू यू हफ्शी जानवर, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कंबल को पकड़कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। उसके चेहरे पर घबराहट और असहायता के भाव था। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। क्या उसकी इज्जत जो उसने इतने सालों से सुरक्षित रखी थी, इतनी लापरवाही से खो गई थी? विजय ने जल्दबाजी में समझाया, मिस, आप गलत सोच रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कल एक बार के पास से गुजर रहा था जब मैंने कुछ गुंडों को आपको परेशान करते देखा। इसलिए बैठे, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मैंने आपको घर वापस भेजने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आप बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहती हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। आपने अपने कपड़े खुद ही उतारे थे। क्या विजय इस अनजान लड़की को दिला पाएगा अपनी बातों का यकीन, या फिर वो उसे ही गलत समझेगी? क्या गोल्डन स्पेयर नाम के उस गुंडे का किस्सा खत्म हो गया, या फिर वो लेने आएगा विजय से बदला? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारी सुपर बिजनेसमैन, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।